उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे भी हमारे कोंकण रीजन के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी हमारी मदद करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। हमें उन पे पूरी उम्मीद पे है और हमेशा हम साथ में रहेंगे, ये साथ में रहेंगे, उम्मीद है। हनीफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप एक सीनियर लीडर है मराठी मुस्लिम सेवा संघ के। मेरे 2 सवाल है आपसे। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर मोदी का 10 साल तो विकास तो किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, बावजूद इसके मुस्लिम समाज अब फौरन नाराज़ है, उनसे खुल के विरोध कर रहा है। अभी तक जो 4 या 5 चरणों के चुनाव हुए हैं तो उसमें तो यही रिपोर्ट आ रही है कि मुस्लिम समाज इस समय बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही लीडरशिप है जो कि मुस्लिम समाज में क्यों पॉपुलर हो रही है, उसके रीज़न कारण आपने बताया। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने उद्धव जी के अलावा और भी बड़े फेसेस हैं महाराष्ट्र में। शरद पवार जी हैं, सुशील कुमार शिंदे हैं कांग्रेस से, पृथ्वीराज चौहान हैं एनसीपी से, जैसे हमने पवार साहब का नाम लिया। बीजेपी की हम बात करें तो एकनाथ खड़से भी एक सेकुलर चेहरे के तौर पे माने जाते हैं बीजेपी से। मनसे से राज ठाकरे भी थे। तो मतलब कहना कि आप महाराष्ट्रियन मुस्लिम्स हैं, तो महाराष्ट्र में और भी 3 या 4 रीजनल पार्टीज़ हैं, तो इन सब को बाला ताक रखते हुए आपने उद्धव जी को चुना, इसका कारण? जी, ये जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है जी, इनके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी खराब है। अच्छा, ओके, साफ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें अलग अलग होती रहती है। तो आप मेरी राय लोगे तो मैं पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहता हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ जी, ओके। लेकिन कोई अगर पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, तो वो दिख रहा है उदय ठाकरे का, तो वो देख के हम लोग को लगता है कि ये आदमी बाकी पूरे लॉट में ये सही लग रहा है। अभी ये देखना है कि ये अच्छा है या ही इज द लीस्ट ईवल अमंग ऑल, ये उदय साहब को प्रूफ करना है। और ये अभी वक्त ही बताएगा क्या करना है क्या नहीं। हम लोगों ने बिना कोई चीज़ की अपेक्षा रख के, हम कोंकणी लोगों ने बहुत काम किया है जी, अभी आपको तो मालूम है कि 750 हिंदुस्तानी को मैं कोर्ट से लेके आया हूँ जी, 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 फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जहाज के ऊपर वॉर सिचुएशन में 1990 में। और हमारे जो गांव के लोग हैं, उस पर फिल्म भी बनी है, फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, मिशन सफर 37 डेज टू फ्रीडम। एयर लिफ्ट, और जिसको भी देखना है देख लो, ये कोंकणी लोगों ने किया है। जी, 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 जहाज के ऊपर काम करनारे भी कोंकणी, हाँ, जहाज के मालिक भी कोंकणी, और वो जहाज पे 250 कोंकणी भी फ्री आए और बाकी सारे हिंदुस्तानी आए। जी, जी, तो हमारे मुसलमानों ने जो भी काम किया अच्छा ही काम किया है। जी, हाँ, ये जो बात जो जहाज की फैलाई गई, जहाज का मतलब ही नहीं समझते ये लोग, वो बात अलग है, वो किस्सा नहीं है। अभी अकबर यहाँ पे बैठा हुआ है, जी, 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 ये गांव की बहुत जानकारी रखता है। तो इससे पूछो कि हम लोग के कोंकणी लोगों ने वॉर सिचुएशन में, डिस्ट्रेस सिचुएशन में, जब कलामिटी आती है, जब फ्लड आता है, जब भी कोई भी परेशानी आती है, तो किस तरह टूट पड़ता है, अपना खून भी दिए, हाँ, जूते भी पॉलिश किए, बच्चे ने पैसे जमा करने के लिए जब वॉर सिचुएशन थी तभी। तो ये कोंकणी लोगों ने बहुत कुछ किया है और ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है जी। और इनको तुम झाड़ते क्यों हो? साथ में लो ना, मिल के काम करेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे। ये चिल्लर क्यों करते हो? तो हम लोग को कुछ आपसे चाहिए नहीं, हम लोग क्या, हम लोग आपका रिस्पेक्ट चाहिए। हमारे जो कमज़ोर लोग हैं उनको मजबूत करो, हमारे गांव में, हमारे इलाके में के जो भी कमियां हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है वो करो। तो व्हाट वी वांट नाउ, अभी हम लोग के वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हम लोग बताएंगे आपको जी, और आप हमारा साथ दो। बिल्कुल। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप दोगे। जी, जी सर। मैं तारीफ अभी नहीं करूँगा, मैं देख के तारीफ करूँगा, लेकिन भरोसा है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे मराठी मुस्लिम सेवा संघ की पूरी टीम है। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्या कारण है कि उद्धव जी ठाकरे को उन्होंने पसंद किया है और उनकी पॉपुलैरिटी किस वजह से महाराष्ट्र के मुसलमानों में बढ़ रही है, इसके भी रीज़न और कारण उन्होंने बताए हैं। अब एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाते जाते आप क्या बताएंगे, बताइए क्यों पसंद किया, वाई यू चूज उद्धव ठाकरे? 2014 में मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास जी, और उसी के ऊपर हम सब लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस से भी हम लोग तंग हो चुके थे और
एक अल्टरनेटिव लीडरशिप के रूप में हम लोगों ने बीजेपी और मोदी जी को एक्सेप्ट किया था। बराबर 19 में। और उसके बाद जब उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे वो कौम के खिलाफ चलने लगे। उनका जो माइंडसेट था, बताया कुछ था और होने कुछ लगा। चलते चलते 2019 के बाद भी ऐसे हालात बनाए, हमें उम्मीद थी कि कुछ सुधार होगा। जहाँ तक कि 19 के बाद तो यहाँ तक हालत आ गए हम लोगों के कि हम लोगों ने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, यहाँ तक हम लोगों पर पाबंदी लगाने की कोशिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गई। जी जी। आज 19-24 के इलेक्शन के पीरियड में भी जिस तरीके से बीजेपी का एजेंडा जो चल रहा है संविधान चेंज का, या जिस तरीके से यूसीसी या जो सीएए, एनआरसी, इन सारी चीज़ों को जो हिडन एजेंडा है वो हम लोग जान चुके हैं। इनकी मंशा जो है उसको हम समझ चुके हैं और ऐसे हालात में हमको उन्हीं लोगों को साथ देना था जो हम लोगों के साथ खड़े हो सकें। उद्धव ठाकरे या और उनके साथ जो अपनी इंडिया टीम, मतलब महाविकास आघाड़ी के जो भी अलायंस पार्टियां हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी या जो भी उनके आप से लेके जो लोग हैं, जब ये बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ, मतलब कि एक अपोजिशन के रूप में उभर के आ गए, तो हमने सोचा कि यही मौका है कि हम इनके अपोजिशन का जो अपना जो महाविकास आघाड़ी जो है उसको हम सपोर्ट करें। और उसी वजह से हमने उद्धव ठाकरे का जहाँ तक सवाल है कि जब उनके साथ गद्दारी हुई, उनको छोड़ के जब उनके अपने लोग चले गए, एमएलए 40 एमएलए तोड़ के शिंदे ग्रुप बना के बीजेपी की राजनीति के अंतर्गत जब वो चले गए और जब वो अकेले हो गए, तो हमें ऐसा लगा कि ऐसे नेता को जो सबके बारे में ध्यान रखता है पूरे स्टेट में, अच्छी तरीके से जब वो एक चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, सबको साथ में लेके चल रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए जो साजिश रची गई उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो गए। और इसीलिए हम उद्धव साहब को अभी भी सपोर्ट किए, आगे भी करते रहेंगे। उद्धव साहब को अभी भी सपोर्ट किए, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, ये कहना है मराठी मुस्लिम सेवा संघ का। दोस्तों, अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे जी इनकी उम्मीदों पे कितने खरे उतर पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, आने वाले समय ही बता पाएगा कि उद्धव जी इनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाते। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप salamppeople.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।